इधर फरार बाबा के हर दिन नए कारनामे सामने आ रहे हैं। राजस्थान के पूर्ववर्ती क्षेत्र में भी भोले बाबा के काफी अनुयायी हैं। बाबा कालवर में भी आश्रम है। इस आश्रम को लेकर अब कई खुलासे सामने आए हैं। इनके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। अलवर जिले के सहजपुर गांव में करीब 1.5 बीघा जमीन पर बाबा का आश्रम बना हुआ है। इससे पहले भी यहां कई बार सत्संग कार्यक्रम का आयोजन हो चुका है। कोरोना काल के दौरान बाबा इसी आश्रम में 9 से 10 महीने तक लगातार यही रहा। इस दौरान आश्रम में क्या गतिविधियां हुई, इसको लेकर किसी को खबर नहीं है। गांव के लोगों ने आश्रम को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आश्रम में लड़कियों की बेरोक टोक एंट्री, आश्रम के आसपास गांव वाले थे प्रतिबंध, आश्रम में होने वाली गतिविधियां थी गोपनीय, आश्रम में आने जाने की ज्यादा नहीं थी छूट। आश्रम के आसपास के लोगों ने बताया कि लड़कियों को यहां बेरोक टोक एंट्री दी जाती थी। उन्हें कभी भी आश्रम में आने से नहीं रोका जाता था। लेकिन बाबा जब आश्रम में होता तो गांव वालों को आसपास भी भटकने नहीं दिया जाता था। लोगों ने बताया कि आश्रम में अंदर क्या गतिविधियां होती हैं, ये किसी को पता नहीं है। आश्रम की गतिविधियों को वहां के लोग बड़ा गोपनीय रखते थे। दूसरे लोगों को आश्रम में आने जाने की ज्यादा छूट नहीं थी। सत्संग के लिए 70 लाख की फंडिंग, बाबा के 1-2 नहीं बल्कि 24 आश्रम, संपत्तियों का मूल्य 100 करोड़ से अधिक, 25 गाड़ियों में बाबा के काफिले शामिल। भोले बाबा एक पैसा नहीं लेते थे चढ़ावा। कैसे जुटाई दुनिया की सभी सुख सुविधा। बता दें कि बीते दिनों हाथरस के सिकंदरा राव थाना क्षेत्र के एक गांव में सत्संग कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इसमें भगदड़ मचने से 121 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद से बाबा फरार है, जिसे पुलिस तलाश कर रही है। कहा यह भी जा रहा है कि जिस सत्संग के दौरान भगदड़ मची, उस सत्संग के दौरान 70 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा हुआ था। बाबा के पास 1-2 नहीं बल्कि 24 आश्रम है। उसके चल और अचल संपत्तियों का मूल्य 100 करोड़ से अधिक है। बाबा 25 से 30 गाड़ियों के काफिले के साथ चलता है। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा अपने अनुयायियों से एक पैसा चढ़ावा नहीं लेता, तो फिर उसने अपने कई आलीशान आश्रम कैसे खड़े कर लिए और इन आश्रमों में दुनिया की सभी सुख सुविधाएं कैसे जुटाई। स्पेशल टेस्ट भारत समाचार। चलिए खबरों में